और एक रूम में उन लोगों ने सामान रखा था। अब स्वाभाविक है जब महिलाएं रूम में सामान रखती हैं तो स्वाभाविक है कि ताला मार के लोग बाहर निकलते हैं। एक रूम में ताला मारा। चिराग पासवान यहाँ से अपने पार्टी के लोग को शहरबन्नी आज भेज के पटना से पारस बाबू को बदनाम करने का, पारस बाबू के नाम को बदनाम करने का, क्योंकि यह चिराग पासवान इतना बड़ा धूर्त है, इतना बड़ा यह बहरूपिया है, इतना बड़ा यह कलाकार है कि इसके कलाकार का वर्णन पूरा दुनिया इसका असली चेहरा जानती है कि ऐसे ही वैक्सीन लगा के, वैसलीन लगा के आंसू बहाता है। इस तरह का जो चिराग पासवान हरकत कर रहा है, घटिया हथकंडा अपना रहा है, पारिवारिक मामलों को राजनीतिक रंग दे रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान की बड़ी मां स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी राजकुमारी देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। खबर निकलकर सामने आई कि जेठानी देवरानी के बीच कुछ विवाद हुआ था, घरेलू विवाद था। हालांकि ये घरेलू विवाद अचानक सड़क पर आ गया जब रामविलास पासवान की, जो चिराग पासवान की पार्टी के नेता वहां पहुंचे शहरबन्नी और मामले ने तूल पकड़ लिया। अब चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। दरअसल कई तरह के आरोप लगाए गए चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं की तरफ से पशुपति कुमार पारस की पर, तो अब जवाब दिया गया है पशुपति कुमार पारस की पार्टी की तरफ से। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अचानक विवाद सामने आया जब खगड़िया के शहरबन्नी, जहां पर चिराग पासवान की बड़ी मां रहती हैं, यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी वहां रहती हैं, उस घर में अचानक विवाद हो गया। उनका विवाद पशुपति कुमार पारस की पत्नी के साथ हुआ। घर में किसी कमरे का विवाद था, ताला बंद करने को लेकर आपसी मामला था, लेकिन मामला फिर अचानक से सड़क पर आ गया जब रामविलास पासवान एलजेपी के जो पार्टी के नेता हैं वहां पहुंचे और पता चला कि जो राजकुमारी देवी हैं वो बीमार हैं। इस लड़ाई झगड़े के बीच वो बीमार पड़ गई थी। उसके बाद कई तरह के आरोप लगाए गए चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। कहा गया कि ये जो पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से जो कुछ किया गया है, घरेलू मामले को तूल देकर सियासी बनाने की कोशिश की गई है, लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल ओछी राजनीति है। क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल, आप उनका बयान सुन लीजिए। आज देखिए जिस तरह चिराग पासवान ने घटिया राजनीति का और ओछा राजनीति का, इसको यह कहिए कि एक निचले स्तर की राजनीति का नज़ारा पेश किया है। शहरबन्नी गांव जो खगड़िया में है, हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बाबू का पैतृक गांव है। और वहां जो चिराग पासवान, उसके पार्टी के लोग हमारे नेता पारस बाबू पे आरोप लगा रहे हैं कि पारस बाबू के परिजनों ने वहां ताला जड़ दिया। यह बिल्कुल ही, इसका हम जितना भी इसका यह शर्मनाक हरकत चिराग पासवान उसकी पार्टी के ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि अब यह बात हम मीडिया में और पब्लिक में पारिवारिक बातों को नहीं घसीटना चाहिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए। लेकिन जिस तरह पारस बाबू की लोकप्रियता बढ़ी है पासवानों के बीच, पासवान समाज के लोग, बिहार के लोग चिराग पासवान की असलियत जान चुके, कलई खुल चुकी। लगातार पासवानों की बिहार में हत्याएं हो रही हैं। बिहार में चौकीदार दफेदार रोड पर संघर्ष कर रहे हैं। अब पारस बाबू जब आवाज़ उठा रहे हैं और चिराग पासवान का सारा विरोध हो रहा है बिहारों में पासवानों के बीच, तब चिराग पासवान ने यह हथकंडा अपनाया है। जबकि हमारे श्रद्धेय नेता ये धर्मपत्नी बताते हैं, आदरणीय राजकुमारी देवी जी को रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी बताते हैं। जबकि 1982-83 में ही हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने जब दूसरी शादी की दिल्ली में रीना पासवान जी से, तो उन्होंने 1982-83 में ही राजकुमारी देवी पासवान जी को तलाक दे दिया था। यहाँ तक कि 2009 में जब रामविलास पासवान जी का नामांकन रद्द हो रहा था हाजीपुर में, तो उन्होंने यह लगाया था कि हमने राजकुमारी देवी पासवान जी को तलाक दे दिया है, तब उनका नामांकन रद्द होने से बचा। उसके बाद तलाक देने के बाद रामविलास पासवान जी कभी शहरबन्नी नहीं जाते थे। आदरणीय हमारे नेता पारस बाबू ही सारे परिवार को एकजुट करके, और सब दिन 40-50 वर्षों से पारस बाबू ही
आदरणीय राजकुमारी देवी पासवान जी का सारा ख्याल रखते आए हैं। आज आदरणीय राजकुमारी देवी पासवान जी का जितना भी दुख दर्द है, जब हमारे नेता ने उनको तलाक दिया राजकुमारी देवी जी को, सारा खर्चा चलाना, सारा दुख सुख बांटना पारस बाबू ने किया। अब वहाँ घर जो है वह घर में पारस जी का भी हिस्सा है, रामविलास पासवान जी का भी हिस्सा है, उनके छोटे भाई दिवंगत रामचंद्र पासवान जी का भी हिस्सा है। ज्वाइंट है, अभी बंटवारा नहीं हुआ है। तो आदरणीय पारस बाबू की पत्नी सुनैना देवी और आदरणीय पारस बाबू की पत्नी शोभा देवी जी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की पत्नी सुनैना देवी जी, दोनों बहन 2 दिनों पहले गई थी और एक रूम में उन लोगों ने सामान रखा था। अब स्वाभाविक है, जब महिलाएं रूम में सामान रखती हैं तो अटैची में, ब्रीफकेस में कई तरह महिलाओं के सामान होते हैं, जेवरात होते हैं, कई और भी सामान होते हैं। तो स्वाभाविक है कि ताला मार के लोग बाहर निकलते हैं। एक रूम में ताला मारा, ना कि घर में ताला मारा। लेकिन यह चिराग पासवान यहाँ से अपने पार्टी के लोग को सरबनी आज भेज के, पटना से कुछ मीडिया के लोगों को भेजकर पारस बाबू को बदनाम करने का, पारस बाबू के नाम को बदनाम करने का, क्योंकि यह चिराग पासवान इतना बड़ा धूर्त है, इतना बड़ा यह बहरूपिया है, इतना बड़ा यह कलाकार है कि इसके कलाकार का वर्णन पूरा दुनिया इसका असली चेहरा जानती है। कैसे ही वैक्सीन लगा के, वैसलीन लगा के आंसू बहाता है। इसलिए इस तरह का जो चिराग पासवान हरकत कर रहा है, घटिया हथकंडा अपना रहा है, पारिवारिक मामलों को राजनीतिक रंग दे रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। तो सुना आपने कि श्रवण अग्रवाल क्या कह रहे हैं, जिस तरह से वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये सब कुछ खड़ा किया गया। मामला घरेलू विवाद का था, छोटी सी बात थी, लेकिन छोटी सी बात को इतना तूल दिया गया, सड़क पर लाया गया और विवाद खड़ा किया गया। ये सब सियासी लाभ लेने के लिए किया गया। दरअसल पशुपति कुमार पारस की जो छवि जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है, पासवान नेताओं के बीच में उनका जो दायरा बढ़ता चला जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान परेशान है और इस तरह का जो है कृत्य को अंजाम दिया गया है। तो इस जो परिवार की लड़ाई है वो सतह पर आ गई है, सड़क पर आ गई है। राजकुमारी देवी और पशुपति कुमार पारस की पत्नी की जो लड़ाई हुई थी, आपसी घरेलू विवाद था, लेकिन जिस तरह से इस लड़ाई को तूल दिया गया, उसके बाद वार पलटवार का दौर जारी है। चिराग पासवान की पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से अब पशुपति पारस की पार्टी के नेता ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी पर। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।